वेलकम टू स्टॉक पल्स बाय रोनित। आज से हम स्टॉक मार्केट बेसिक सीखना शुरू करेंगे। ये सीरीज उन लोगों के लिए है जो इन्वेस्टिंग जर्नी अभी स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने एक पूरी बिगिनर फ्रेंडली प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए आए हैं तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम नॉर्मल स्कैनर पे आ गए हैं। कोई भी वेबसाइट में चले जाएंगे तो ऐसे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगे, जैसे कि मार्केट कैप हो गया। इसमें आपको बहुत सारे चीज है, आप जितने रेशियो ऐड करेंगे इधर ये दिखेंगे सब चीज। ठीक है, तो हम कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर समझ लेंगे सब चीज का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मार्केट कैप से। तो मार्केट कैप क्या है? शेयर प्राइस इंटू टोटल शेयर आउटस्टैंडिंग। तो शेयर प्राइस तो आपको पता है। तो एग्जाम्पल के लिए लेट्स से कोई कंपनी का शेयर प्राइस है 100, उसमें टोटल शेयर अलोकेटेड किया गया है 10 करोड़, तो उसका मार्केट कैप बन जाएगा 1000 करोड़। मतलब नंबर ऑफ शेयर इंटू जितना प्राइस है। ठीक है, शेयर प्राइस इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, ये हो गया 1000 करोड़। तो बेसिकली हमारे स्टॉक मार्केट में 1000 टू 2000 करोड़ वाले जितने कंपनी है उसको माइक्रो कैप बोलते हैं। स्मॉल कैप जो होते हैं वो 15,000 करोड़ से नीचे है, और 15,000 से 50,000 करोड़ वो हो गया मिड कैप। ठीक है, लार्ज कैप जो है वो 50,000 करोड़ से ऊपर है, जैसे 1 लाख 2 लाख करोड़ ऐसे रेंज में आ जाएंगे, जैसे जोमेटो हो गए, रिलायंस हो गए। ठीक है, उस टाइप के स्टॉक वो लार्ज कैप में आ गए हैं। तो एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। इधर देखिए, ये अभी अटलांटा इलेक्ट्रिकल जो हम डिस्कस कर रहे थे, ये 14,000 करोड़ का कंपनी है, मतलब ये स्मॉल कैप। तो एक चीज इधर मैं ऐड करूंगा फॉर बिगिनर जो अभी नए नए स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, स्टॉक मार्केट में एक जिस्ट लेने के लिए आपको स्टार्टिंग करना चाहिए लार्ज कैप में। ठीक है, बट करेंटली लार्ज कैप में परफॉर्मेंस नहीं है। आप इंडिया का ग्रोथ स्टोरी सुन रहे होंगे, तो इंडिया का ग्रोथ अभी इतना एनवायरनमेंट अभी सही नहीं है। जैसे करेंटली 2 साल में अभी जैसे चल रहा है, जैसे वार वगैरह चल रहा है, और हमारा इकोनॉमिक पॉलिसी इतना स्ट्रांग नहीं है, तो 2 साल से वो परफॉर्म नहीं कर रहे। तो एफआईआई का जो पैसा है ये मेन चीज है। ठीक है, आप जो कोविड के बाद भी आए हैं वो समझ पाएंगे कि 2021 से 23 तक जो बुल मार्केट चला था, बीच में गिरावट हुआ था, बट वो जो रेंज था 21 से 24 तक, वहां पर मार्केट पूरा बुल मार्केट था एक टाइप का। ठीक है, तो 2024 के बाद हमारा इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज हुआ, जितने एसटीटी वगैरह हाइक हुए, जितने एलटीसीजी एसटीसीजी जो टैक्स है सब बढ़ा गया है, ये सब बढ़ चुका है गवर्नमेंट के द्वारा। तो हमारा एफआईआई इनफ्लो कम हो रहा है। तो अब क्या, जब एफआईआई जनरली कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? लार्ज कैप में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, तो इसीलिए परफॉर्मेंस हमारा खराब चल रहा है। तो मतलब ऐसा नहीं कि एफआईआई नहीं पैसा नहीं लगा रहे हैं, मतलब कोई भी कंपनी नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं है। उसमें कुछ आपको गिने चुने कंपनी है जो कि स्मॉल कैप स्पेस में अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, मिड कैप में बहुत कम है, लार्ज कैप में और कम है, बहुत कम है। ठीक है, आज मतलब जब नए जो लोग आ रहे हैं, अभी आप यदि स्मॉल कैप में जा रहे हो तो, वरना माइक्रो कैप में जा रहे हो, पहले तो माइक्रो कैप को छूना नहीं है, अभी 1 साल को टच भी नहीं करना है। यदि कर रहे हो तो उसमें माइक्रो कैप में लॉट वाइज साइज रहता है। ठीक है, लॉट, तो इसमें एक लॉट में लेंगे तो आपको अराउंड 1 लाख टू 2 लाख तक आपको पैसा लगाना पड़ता है कुछ कुछ लॉट में। लेट से आप स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में जा रहे हैं, आप लॉट वाइज मत लीजिए, जो कम सस्ता में मिल जा रहा है, जैसे कि 5,000 10,000 उस टाइप के। ठीक है, वो रेंज में आप ले सकते हैं। उसमें क्या है, आप कम पैसा लगाएंगे। ठीक है, आप कम पैसा लगाएंगे तो लॉस भी आपका कम ही होगा। ये चीज है क्रोनोलॉजी। तो इनिशियल जब इन्वेस्ट आप करेंगे, कोई भी कर रहे हैं, लॉट वाला जितने भी है कंपनी उसको अवॉइड करिए। ठीक है, तो पहले हो गया कि हम लेट से मार्केट कैप कोई भी चूज करते हैं उसमें ग्रोथ रहना चाहिए। ठीक है, लेट से आपको कहीं लार्ज कैप में भी अच्छा लग रहा है तो आप ले सकते हैं। जहीं भी आपको अच्छा लग रहा है कि ये यहाँ पर ग्रोथ चल रहा है, आप स्किनर पे देख रहे हैं टीटीएम जो ग्रोथ है। ठीक है, टीटीएम आप देखेंगे, ये जो टीटीएम ग्रोथ है, ठीक है, लेट से ये आपका देखिए कंपाउंड ट्रेलिंग 12 मंथ कंपाउंड सेल्स ग्रोथ 49%। ये कौन सा कंपनी है? ये देखिए अटलांटा इलेक्ट्रिकल हम देख रहे हैं, तो इसमें हम ये देखिए 49% 71%। ठीक है, अच्छा ग्रोथ है तो आप कहीं भी जा सकते हैं। तो आप देख लीजिए उसका ग्रोथ सही है तो कोई भी कंपनी में जा सकते हैं। वो माइक्रो कैप में हो सकता है, स्मॉल कैप हो सकता है, और लार्ज कैप हो सकता है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेलिंग पी का। जनरली हमारा पी रेशियो क्या होता है? ठीक है, पी होता है शेयर प्राइस बाई ईपीएस। ईपीएस हो गया अर्निंग पर शेयर। जैसे कि यहाँ पर हम कितने शेयर देखे थे, तो यहाँ पर हम 10 करोड़ शेयर देखे थे। अर्निंग पर शेयर, लेट से एक शेयर से
कितना अर्निंग आ रहा है, वो हो गया अर्निंग पर शेयर। तो शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस कर देंगे तो पी आ जाएगा। मैं एक एग्जांपल देकर आपको समझा देता हूँ। तो अटलांटा इलेक्ट्रिकल का स्टॉक प्राइस कितना है, देखिए 1844, और अर्निंग पर शेयर आपको कहाँ मिलेगा? अर्निंग पर शेयर के लिए आपको नीचे जाना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर ईपीएस लिखा है, अर्निंग पर शेयर मतलब एक शेयर से कितना कमाई हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 26.24 दिखा रहा है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, 1844 डिवाइडेड बाई 26.24, तो हमारा 70 का पी आ गया। तो ऊपर आप देखेंगे स्टॉक फी 70 है। तो जनरली ये 70 इसका मीनिंग क्या हो गया? तो एक रहता है अंडर वैल्यूड, एक है ओवर वैल्यूड, ठीक है। 70 पी मतलब ये कंपनी, ठीक है, अर्निंग कर रही है, ईयरली अर्निंग पर शेयर है 26 रुपीज, हम उसको पे कर रहे हैं 70 टाइम्स, ठीक है। ये हो गया पी रेशियो। आपको लग रहा हो कि हायर साइड में है, तो हम ये आगे जाके डिस्कस कर लेंगे। तो पी हो गया। अब मैक्सिमम आप सुने होंगे फॉरवर्ड पी बोलते हैं, ट्रेलिंग पी बोलते हैं। देखिए इसको ट्रेलिंग क्यों बताया गया, क्योंकि ट्रेलिंग 12 मंथ, टीटीएम आप देखे होंगे, मतलब 12 मंथ में अर्निंग प्राइस टू अर्निंग, तो ट्रेलिंग 12 मंथ में प्राइस टू अर्निंग, इसीलिए ट्रेलिंग पी। फॉरवर्ड पी कब डिस्कस करते हैं हम? जनरली बिजनेस को एक साल नेक्स्ट ईयर तक वो कितना पी रहेगा उस हिसाब, मतलब फ्यूचर को देख के ही हम कंपनी लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए फॉरवर्ड पी भी कैलकुलेट करते हैं। फॉरवर्ड पी मतलब क्या हो गया, शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड ईपीएस। एक्सपेक्टेड ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर यहाँ पर कितना था, 20 रुपया, ठीक है। लेट से ये 40 रुपया हो जाता है, क्योंकि ग्रोथ अच्छा है, वो 20 से 2 टाइम्स हो गया। तो अर्निंग पर शेयर जब बढ़ जाता है तो पी नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। तो वही सेम 1000 जो है, देखिए शेयर प्राइस ऊपर है, वही सेम शेयर प्राइस लेट से है आपके पास, और ये 2 टाइम्स हो गया अर्निंग पर शेयर, तो ये बढ़ गया, पी हमारा क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो यही है, इसीलिए हम फॉरवर्ड पी कैलकुलेट करते हैं। जनरली फॉरवर्ड पी थोड़ा डाउन होता है अभी अभी जो चल रहा है पी उससे, जब कंपनी का ग्रोथ ज्यादा होगा। तो ये हो गया फॉरवर्ड पी। जितने भी आप देख रहे हैं पी और पेग रेशियो, इसमें हम वैल्यूएशन डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो ये पेग रेशियो में और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पेग रेशियो क्या होता है समझ लेते हैं। पेग रेशियो होता है पी, अभी पी समझ लिया आप, पी डिवाइडेड बाय अर्निंग ग्रोथ रेट। अर्निंग ग्रोथ रेट क्या होता है, कंपनी कितने % से ग्रो कर रही है। लेट से 20% हो सकता है, हायर एंड साइड में जाओगे तो 30% भी होता है, ग्रोथ करते हैं ईयर ऑन ईयर। आप अर्निंग ग्रोथ रेट जितना है आप ये डिनोमिनेटर में रखोगे, तो पी देखेंगे 40 का है एग्जाम्पल के लिए, और अर्निंग ग्रोथ रेट है 40 का, तो पेग रेशियो हो गया 1 मतलब क्या हो गया, मतलब फेयरली वैल्यूड। ये 1 से नीचे होगा तो अंडर वैल्यू बोलते हैं, इसीलिए हम ये जो वैल्यू आता है 1.5 के नीचे देखते हैं। तो पेग 2 से ज्यादा होगा तो एक्सपेंसिव है, बट यहाँ पर एक चीज है, पेग जो 2 से ज्यादा होगा तो एक्सपेंसिव है ऐसा नहीं है। जो जिसका डिमांड ज्यादा है ना, ये उसको ज्यादा भी दिखाएगा कोई कोई कंपनी में, और वहां से भी कंपनी 100% जा सकती। मैं जब फिल्टर अप्लाई करता हूँ कोई भी स्टॉक में, जनरली 3 और 4 इसको भी स्टडी करता हूँ, 3 और 4 पेग तक भी स्टडी करता हूँ, ठीक है। तो हम ये दोनों का डिफरेंस समझ लेंगे पी और पेग रेशियो के बीच में, ठीक है। तो अटलांटा के केस में हम पेग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, कितना हो रहा है। तो 70 डिवाइडेड बाय ग्रोथ रेट। इसका ग्रोथ हम कैसे देखेंगे, नीचे चले आते हैं हम, देखिए यहाँ पर ग्रोथ रेट लिखा है, ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ। तो ये 3 इयर्स का लिया है, क्योंकि आप 5 साल का देखोगे तो इन्फ्लेटेड दिखेगा, 96% है, ठीक है। 1 साल में 71, ये कैलकुलेट करेंगे तो पेग बहुत डाउन हो जाएगा। 3 साल में क्या है, ऊपर नीचे, मतलब मार्केट ऊपर भी था नीचे था, तो एक वो स्क्रीनर अपना 32% लिया है ग्रोथ 3 साल का। तो हम 3 साल का भी डिवाइड करेंगे, पी डिवाइडेड बाई 32, तो कितना आ रहा है, 2.18 आ रहा है पेग। जब पी देख के आप सोच रहे होंगे कि चीज महंगा है, तो आप क्या करेंगे, पेग को भी देखेंगे, ठीक है। लेट से आप कहीं भी ज्यादा पी देख रहे हो तो पहले तो मत सोचना कि ये ओवर वैल्यूड है, उसका पेग रेशियो हर वक्त देखना। तो आप कितना पी दोगे कोई कंपनी को, वो आप डिसाइड कर सकते हो, खुद भी डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। जैसे अभी मैं कैलकुलेट करके आपको बताया कि मेरे को ये कंपनी नेक्स्ट ईयर में 25% ग्रोथ आ रहा है, तो आप क्या करोगे, अभी करेंटली कितना पी चल रहा है और उसमें डिवाइड कर दोगे ये ग्रोथ, तो वो पता चल जाएगा। ईपीएस तो आपको पता है, नेक्स्ट क्वार्टर पर नेक्स्ट ईयर का ईपीएस आपको तो पता नहीं होगा, बट एक हम फॉरवर्ड कैलकुलेट करते हैं कि कितना हो सकता है। तो
तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो इस बेसिस पे। तो वैल्यूएशन आपको पता चल गया, इस बेसिस पे अब पी और पेग रेशियो को डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो जिस्ट क्या है पी और पेग का, तो जिसमें ग्रोथ ज्यादा है, ठीक है, लेट से मैं ग्रोथ तो 100% में कोई कंपनी कर रहा है तो मैं 100 का पी भी दे सकता हूँ उसको, जैसे कि नेट वेब देख सकते हो आप, ठीक है, 100 के पी के ऊपर वो सालों साल से चल रहा है, 3-4 साल से 100 के पी के ऊपर चल रहा है, वो 100% भी ग्रो कर रहा है। लेट से अभी देखिए ये जो ओवर वैल्यूड वाले जितने स्टॉक है ना पीई वाले, लेट से उसमें ग्रोथ में थोड़ी भी गिरावट हो जाता है, लेट से 80% हो गया ना, वो स्टॉक पूरा धड़ाम से गिर जाता है नीचे, ठीक है, वो भी याद रखना। तो आपको लेट से शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर रहे हैं तो हर वक्त स्टॉप लॉस लगा के ही करना है चीज, लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं तो आपको थोड़ा रिड्यूस करना पड़ेगा आपका क्वांटिटी, ठीक।